नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं देश समाचार एक्सप्रेस। नए नवेले सीजेआई बने जस्टिस सूर्यकांत के लिए मोदी सरकार और उसके सिस्टम ने ठीक वैसे ही हालात खड़े कर दिए हैं जो कुछ समय पहले पूर्व सीजेआई बीआर गवई के लिए और उनसे पहले सीजेआई तब के संजीव खन्ना के लिए खड़े कर दिए गए थे। अब आप सोचेंगे कि भाई साहब ऐसी नौबत फिर से क्या आ गई, कैसे सुप्रीम कोर्ट और सरकार आमने सामने आ खड़े हुए हैं, संवैधानिक संस्थाओं का टकराव फिर से कैसे शुरू हो गया है। इसके लिए जरा आप अपने स्क्रीन पर इस हेडलाइन को देखिए। ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये हैं गवर्नर केरल के राजेंद्र आर्लेकर, जो कुछ समय पहले बिहार के भी गवर्नर थे। इन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि दिस ट्रेंड नॉट करेक्ट, केरला गवर्नर क्वेश्चंस सुप्रीम कोर्ट्स मूव टू सेलेक्ट यूनिवर्सिटी वीसीज। इन्होंने डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई सूर्यकांत से कहा है कि आपकी जुडिशरी ठीक नहीं कर रही। जुडिशरी से जो ट्रेंड सेट हुआ है पिछले सीजेआई के दौर से, वो सरकार को चेक एंड बैलेंस करने का अगर खुलकर काम करती है तो ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारी चिढ़कर खुलेआम सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करते हैं। सीजेआई सूर्यकांत के लिए यह बड़ी चुनौती है कि वो अब ऐसे मसले को कैसे हैंडल करेंगे। क्या गवई साहब की तरह बैलेंस करेंगे या खुलकर कहेंगे कि जुडिशरी का दायित्व ही यही है कि संवैधानिक पदों पर बैठे पदाधिकारी अगर मनमानी करें तो चेक एंड बैलेंस सुप्रीम कोर्ट जरूर करेगा। इन्होंने किस बिना पर कहा है, क्या मामला है, इस पर हमने कई रिपोर्ट आपके सामने रखी है जो भी हम बताते हैं, लेकिन इनका यह ट्रेंड हमें उस घटना की याद दिलाती है जिसमें पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जुडिशरी को आड़े हाथों लिया था और खुले तौर पर वो कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 का पावर देकर एक तरीके से न्यूक्लियर मिसाइल जैसा पावर दे दिया है, जो कि देश में ठीक नहीं है। उनका यह भी मानना था कि इस देश में पार्लियामेंट सुप्रीम है, जबकि तब संजीव खन्ना ने उन्हें सीधे शब्दों में कहा था कि इस देश में सुप्रीम कोई नहीं है, संविधान सबसे ऊपर है और हर अंग बराबर है, फिर चाहे न्यायपालिका हो या विधि पालिका हो या फिर कार्यपालिका हो। लेकिन सरकार के ऐसे नुमाइंदे मानते कहां हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे ऐसे व्यक्ति हमेशा जुडिशरी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आप सोचिए कि कैसे। इस रिपोर्ट के डिटेल में चलते हैं। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस के विश्वनाथन ने रिसेंटली केरला में यूनिवर्सिटी में वीसी अपॉइंटमेंट विवाद को सुलझाने के लिए जस्टिस धूलिया कमेटी की रिपोर्ट के तहत अपॉइंटमेंट्स करने को कहा था और इसके लिए राज्य सरकार और गवर्नर के बीच जो विवाद चल रहा था उसे सुलझाने को कहा था। और यह भी अल्टीमेटम था कि अगर आपने इसे नहीं माना, अगर आपके बीच सहमति नहीं बनी, तो सुप्रीम कोर्ट अब वीसी अपॉइंट करेगा। और यही बातें गवर्नर आर्लेकर को चिढ़ाने लगी हैं। उन्हें लगता है कि ये लोग विपक्ष शासित राज्यों में पैरेलल गवर्नमेंट चलाएंगे, मोदी सरकार को खुश रखेंगे, लेकिन समय समय पर जुडिशरी जब इन पर नकेल कसती है तो ये छटपटाने लगते हैं। जरा याद कीजिए, यही जस्टिस पारदीवाला हैं जिन्होंने हाल ही में गवर्नर और राष्ट्रपति के लिए जब समय सीमा सेट की थी कि आप संविधान से ऊपर नहीं हैं, आपको कोई पॉकेट वीटो नहीं है कि आप अनिश्चित काल के लिए किसी बिल पर बैठेंगे, तो राष्ट्रपति छटपटाई थी। उन्होंने शायद मोदी सरकार के इशारे पर 14 सवालों की फहरिस्त गवई साहब को भेज दी। वो तब सीजेआई पद की शपथ लिए ही थे। फिर उन्होंने धीरे धीरे बहस पूरी की और बाद में कह दिया कि राज्यपाल और राष्ट्रपति जुडिशियल समीक्षा से परे हैं, न्यायिक समीक्षा उनकी नहीं होगी। हाँ, झिड़की पड़ सकती है, डांट फटकार का काम कोर्ट कर लेगा, लेकिन और कुछ नहीं हो सकता है। इसके बावजूद वही जस्टिस
जेबी पारदीवाला जो उस वक्त फैसला दिए थे, जो अब भी केरल में वीसी अपॉइंटमेंट को लेकर केस देख रहे हैं, उन्होंने फिर से कह दिया कि हम वीसी अपॉइंट कर देंगे। इससे राजेंद्र आर्लेकर चिढ़े। उन्होंने जो टिप्पणी की है जरा समझिएगा। उनका कहना है कि यूजीसी कहता है कि कुलपति का काम है, यानी गवर्नर साहब का काम है कि वो वीसी अपॉइंट करें, या फिर इसके लिए अगर उन्हें जरूरत पड़े तो कोई सर्च कमेटी बना दें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस सुधांशु धूलिया की कमेटी बनाकर इनके अधिकार में अतिक्रमण करने का काम किया है, जो इन्हें ठीक नहीं लग रहा है। वो कह रहे हैं कि यह रास्ता ही गलत है। हर संस्था के सभी काम कोर्ट द्वारा कर लिए जाए, यह सही नहीं है। इससे ये चिढ़े हुए क्या कह रहे हैं कि सर्च कमेटी कुलपति द्वारा गठित की जानी चाहिए। कन्नूर यूनिवर्सिटी के फैसले में कोर्ट ने यह तब अधिकार दिया था या स्वीकार किया था, लेकिन बाद में जज कहते हैं कि नहीं, सर्च कमेटी हम गठित करेंगे और आपको इसे मानना होगा। लेकिन कोर्ट तब हस्तक्षेप करता है राज्यपाल महोदय, जब विपक्ष शासित सरकारों के पैरेलल में मोदी सरकार गवर्नर के जरिए ही सरकार चलाने लगती है और काम करने की बजाय इस तरीके के खेल में लिप्त हो जाती है, जहां जनता की चुनी हुई सरकार की अहमियत शून्य कर दी जाती है। तब कोर्ट हस्तक्षेप करता ही करता है और इससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता है। ये तो गवई साहब भी प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में बता कर गए हैं। अब देखिए, आर्लेकर साहब जस्टिस बीआर कृष्णा अय्यर अवार्ड समारोह में थे। उन्होंने तब कहा था कि लोकतंत्र की सेहत संस्थाओं के अपनी सीमाओं का सम्मान करने पर निर्भर है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था, कोर्ट संविधान की व्याख्या करे, उसमें संशोधन ना करे। यह ठीक वही स्टेटमेंट है जो एक तरीके से जगदीप धनखड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। यह वही सवाल है जो राजेंद्र आर्लेकर अब उठा रहे हैं। तो दोनों मसले को अगर देखा जाए तो यही बातें गवर्नर पर भी लागू होती हैं कि आप संविधान की सीमाओं से पार क्यों जाना चाहते हैं। विपक्ष इसे बीजेपी की न्यायपालिका के खिलाफ बढ़ती चिढ़ के तौर पर देख रहा है, लेकिन कानूनी विशेषज्ञ कुछ कह रहे हैं कि यह संवैधानिक बहस का बड़ा हिस्सा है। न्यायपालिका गतिरोध सुलझाने के लिए है और इसी कारण से जब राज्यपाल मनमानी करते हैं तो इन्हें हस्तक्षेप करना पड़ता है, न कि जुडिशरी अपनी मनमानी चला रही है। तो ऐसे में गवर्नर साहब को समझना पड़ेगा कि लगातार आप विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को और उनके द्वारा पास किए जा रहे विधेयकों को, उनकी सरकार के जरिए होने वाले अपॉइंटमेंट्स को रोक नहीं सकते। और अब आपको अगर पीड़ा हो रही है कि ये जस्टिस सुधांशु धूलिया कमेटी की जगह जो कुलपति हैं वो सर्च कमेटी नियुक्त करते, वो वीसी चुनते तो सही होता। तो यह काम अगर आप पहले कर लिए रहते तो शायद विवाद होता ही नहीं, इतना लंबा बहस खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ती और बार बार जुडिशरी को बीच में आकर आप लोगों को बैलेंस नहीं करना पड़ता। क्या हुआ था कर्नाटका में, सिद्धारमैया की सरकार को अस्थिर करने के लिए गवर्नर के जरिए सैंक्शन लगाया गया, उनके ऊपर एफआईआर कराए गए, उनकी जांच शुरू कर दी गई, क्या नहीं हुआ। लेकिन यह सब करने की आपको जरूरत क्यों है? और जहां बीजेपी की सरकार है वहां कभी आपने सुना है कि गवर्नर कोई मनमानी कर रहे हों और बीजेपी की सरकार कभी कोर्ट गई हो? तो दरअसल बीजेपी मैसेज देना चाह रही है, मोदी शाह मैसेज देना चाह रहे हैं कि हर राज्य में बीजेपी की सरकार दो, नहीं तो गवर्नर के जरिए हम उस राज्य में इतने उथल पुथल मचाएंगे कि भाई अगली बार कोई विकल्प ही नहीं बचेगा। तो देखिए अब होता क्या है। सीजेआई सूर्यकांत के लिए यह बड़ी चुनौती हो गई है कि इसका जवाब वो क्या देते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप तमाम साथियों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।